आइए जानते हैं वो फैक्टर्स जो आपको पता होने ही चाहिए मेडिकल कॉलेज को लेने से पहले, क्योंकि वो गलती आप ना कर दें जो और लोग करते हैं, क्योंकि ये रियलिटी आपको तभी पता चलती है जब आप किसी मेडिकल कॉलेज में जाते हैं। उससे पहले आपको पता ही नहीं होता, क्योंकि बताने वाला कोई होता नहीं है। मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया है और मेरे साथ कई बच्चों ने ये सेम चीज़ एक्सपीरियंस की है। तो आइए थोड़ा डिटेल में बात करते हैं वो क्या फैक्टर्स हैं जो आपको एक मेडिकल कॉलेज को लेने से पहले कंसिडर ज़रूर करने चाहिए। पहला फैक्टर, एलटीएन हॉस्टल। आपको पता होना चाहिए जहाँ आप जाना जा रहे हो उस मेडिकल कॉलेज का लेक्चर थिएटर एलटी कैसा है। क्या वहाँ एसी लगा हुआ है? क्या वहाँ इनफ ऑक्यूपेंसी है बच्चों को बैठाने की? अगर आपका 100 का बैच है तो क्या 100 बच्चे वहाँ बैठ पा रहे हैं विद एसी फैन? ये सब है। क्या वो खराब तो नहीं है? पेंट वेंट खराब तो नहीं हो रखा है जैसे कि पुराने मेडिकल कॉलेज में होता है? पर वहाँ भी कहीं कहीं एडवांस हो गया है, पर ये आपको देखना पड़ेगा। और दूसरा है हॉस्टल। हॉस्टल तो आपको एक, आप कहीं से भी आते हो, आप डिजर्व करते हो आप थोड़ा बेटर हॉस्टल। मानता हूँ गवर्नमेंट कॉलेज के हॉस्टल बहुत प्रीमियम नहीं होते हैं, बट कुछ उनमें भी ऐसे हैं जैसे जिम्स नोएडा है, आरएमएल है, जहाँ पे आपको थोड़ी ज़्यादा फीस देने के बाद आपको बेटर हॉस्टल मिल सकता है। तो अगर आप बेटर हॉस्टल चाह रहे हो तो आप थोड़ा देख लेना उस कॉलेज को कैसा हॉस्टल है। आजकल तो जो नए मेडिकल कॉलेज खुलते हैं वहाँ पर अटैच्ड बाथरूम भी मिल जाते हैं हॉस्टल के साथ। तो ये आपको पता कर लेना है। मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है कि ओल्ड मेडिकल कॉलेज वर्सेस न्यू मेडिकल कॉलेज। लिंक मैं डाल दूंगा ऊपर आई बटन में, आप क्लिक कर लेना, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो वो जरूर देख लेना कौन सा कॉलेज बेटर होता है, ओल्ड या न्यू। फिलहाल आप हॉस्टल एक बार जरूर देख लेना। या फीस ज़्यादा दे सकते हो तो आप आरएमएल जिम्स नोएडा प्रेफर कर सकते हो, जो कि उत्तर प्रदेश में आते हैं। और भी अच्छे हॉस्टल्स हैं जो कि नए कॉलेज में हैं। तो पहला फैक्टर ये रहा। दूसरा फैक्टर की बात करते हैं तो हॉस्पिटल का डिस्टेंस जो कि आपका कॉलेज है कितना है। कहीं कहीं क्या होता है, जो नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं वहाँ पे हॉस्पिटल कहीं और बना हुआ है, और जो न्यू कॉलेज है जो कि क्योंकि जगह दूर था नहीं शहर में, तो उन्होंने दूर बना दिया। तो कितना दूर है उस हॉस्पिटल से आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी लगती है पोस्टिंग्स सेकेंड ईयर से, तो आपको हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है ऑन रेगुलर बेसिस, हर दिन जाना पड़ेगा आपको। तो अगर बहुत दूर होता है तो थोड़ा इनकन्वीनियंस होता है जाने आने में। तो एक बार कॉलेज और हॉस्पिटल का डिस्टेंस एक बार देख लेना। बट मैं फिर भी कहूँगा अगर 2-3 किलोमीटर के अंदर है तो वो आप कॉलेज ले सकते हो। हाँ, 10-12 किलोमीटर दूर है तो थोड़ा सा देख लेना एक बार, क्योंकि आपको कन्वीनियंस चाहिए ही चाहिए होगा और भीड़ भाड़ भी मिलता है। तो दूसरा फैक्टर आपको याद रखना है अच्छे से, हॉस्पिटल का डिस्टेंस और आपका कॉलेज का डिस्टेंस। तीसरा फैक्टर है आपका ट्रैवल डिस्टेंस, यानी आपका कॉलेज ऐसा लेना है जो बहुत दूर ना आपके घर से हो। मतलब एक चीज़ आपको बता दूं, सच है, रियलिटी है कि एमबीबीएस लाइफ में, मतलब एमबीबीएस की पढ़ाई में कॉलेज उतना मैटर नहीं करता है। ये चीज़ अब शिफ्ट हो गई है पीजी में। पीजी, जब आप पीजी करना, डिग्री करना, तब आप जरूर देखना कि कौन सा कॉलेज किस रैंक पर है। पर यूजी में कॉलेज मैटर ही नहीं करता। आज से 10 साल पहले ऐसा शायद नहीं था। जब से पीजी मैंडेटरी हो गया, पीजी करना ही करना है, तब से एमबीबीएस की जो कॉलेज मैटर करता था वो कम हो गया है, क्योंकि आपको हॉस्पिटल से कुछ लेना देना होता नहीं है ज़्यादा एमबीबीएस लाइफ में। ये सच्चाई है। पोस्टिंग पे जाते हो बट वहाँ पर कम भी पेशेंट आते हैं, ज़्यादा भी आते हैं तो आपका फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आजकल बच्चे क्या करते हैं, पोस्टिंग को बंक मार के लोग अपना तैयारी करते हैं पीजी एग्जामिनेशन की। शायद आप भी करोगे, शायद आप लोग करते हैं, क्योंकि पीजी एग्जामिनेशन निकालना बहुत मैंडेटरी हो गया है। और वो लोग चाहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट पे निकल जाए, विद इंटर्नशिप भी निकल जाए, तो उसके लिए आपको छोड़ देते हैं लोग पोस्टिंग्स। तो हॉस्पिटल इतना का रोल होता नहीं है, थोड़ा बहुत होता है। पीजी में बहुत ज़्यादा रोल होता है हॉस्पिटल का। तो पीजी लेना तो हमेशा हॉस्पिटल जरूर देख लेना, क्योंकि वहीं पे आपको रहना है अगर आप क्लिनिकल ब्रांच लेते हो। तो ये तो हो गया ये वाला फैक्टर। इसमें डिस्टेंस, घर से आप पास लोगे तो आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। बॉयज़ के लिए कई फ़ायदे हैं, मैं वो यहाँ बता नहीं सकता। वो आप मेरे को कमेंट पूछ लेना या आप मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछना, मैं आपको बताऊँगा घर के पास रहने के फ़ायदे क्या हैं। ये तो है ही कि आपका घर पे सपोर्ट रहता है। आप कभी बीमार हो जाते हैं तो आपके घर वाले आपके पास आ जाते हैं देखने के लिए, या आपके घर वाले बीमार हो जाते हैं तो आप जल्दी पहुँच जाते हैं। कभी-कभी छोटी-छोटी छुट्टियाँ होती हैं, 3-4 छुट्टियाँ क्लस्टर में आती हैं छुट्टियाँ, तो वहाँ पर घर जाने के लिए जो ट्रैवल करना होता है ट्रेन का या बस में, तो वहाँ टिकट ईज़िली मिल जाता है कम डिस्टेंस पे। दूर डिस्टेंस पे दिक्कत होती है। आने में 1 दिन लग रहा है, जाने में 1 दिन लग रहा है, 4 दिन की छुट्टी थी, तो वो दिक्कत तो है। तो कॉलेज लेना घर के पास, भले ही वो रैंक जो आप कहते हो कम पे आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा गोरखपुर का है और उसे एमएलएन मिल रहा हो, और बीआरडी तो मिलेगा ही मिलेगा, तो वो बीआरडी ले लेगा, कोई कुछ उसे नुकसान नहीं होगा। वो वैसे ही डॉक्टर बनेगा जैसे यहाँ एमएलएन से बनता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसकी क्वालिटी में। ये बहुत ही गंदा मिथ है कि उसे लगता है कि मैं बीआरडी से अपग्रेड कर लूंगा एमएलएन में। ये अपग्रेड शब्द है ना, वो आपके ऊपर है, ये किसी ने बनाया नहीं अपग्रेड। मतलब ये जो टॉप 10 कॉलेज की लिस्ट डाल देते हैं कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, ऐसा नहीं होता है। एमबीबीएस में इतना नहीं होता है, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा होता है, पर बहुत मेजर फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये अपग्रेडेशन आप चूज करते हो कि मेरे लिए अपग्रेड है कॉलेज या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं, मेरे घर के पास 100 किलोमीटर में कॉलेज है,
अब मैं जा रहा हूँ 800 किलोमीटर दूर, तो मेरे लिए अपग्रेड नहीं है, वो मेरे लिए डिग्रेड हो गया है, भले वो कॉलेज कितना भी अच्छा हो। अच्छा क्या है, और हाँ एक और सच्चाई बता देता हूँ इसी बहाने, कि आपको पढ़ाई जो होती है मेडिकल कॉलेज में वो खुद से ही पढ़नी पड़ती है। आपको लगता है कि एलन में आप पढ़े होगे, आकाश पढ़े होगे, जहाँ टीचर आते होंगे पैशनेट होकर पढ़ाते होंगे एकदम बिंदास, ऐसे टीचर होते हैं, एमबीबीएस में मिलते हैं बट बहुत कम मिलते हैं। रेयरली वो पीपीटी पढ़ाई होती है जहाँ पे मज़ा भी नहीं आता है। कुछ होते हैं अच्छे, बट मैं मैक्सिमम कहूँगा मज़ा उतना नहीं आता है एमबीबीएस की पढ़ाई में, लेक्चर थिएटर में, इसलिए मैक्सिमम बच्चे अपना खुद से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स है एमबीबीएस, वहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन होता है, वो पढ़ा रहे हैं आपको भी पढ़ना है, साथ मिलकर पढ़ना है, ऐसा नहीं कि वही सब समझा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है एमबीबीएस लाइफ में। स्कूल लाइफ तो चलता है, फिर कोचिंग में आप जहाँ पढ़ के आए वहाँ भी चलता है, बट एमबीबीएस लाइफ में ऐसा नहीं होता है। तो इसे मेक श्योर कि आपको ये सोच के ना आ रहे हो कि बेटर कॉलेज होता है तो बेटर फैकल्टी मिलती है तो आपको बहुत अच्छे डॉक्टर बन जाओगे, ये बहुत ही गंदा मिथ है, पता शायद नहीं हो आपको, या आप शायद मान के चल रहे हो, तो ये जान लेना। उसके बाद अगला फैक्टर जो आपका आता है, हाँ एक बात और, यहाँ पे मैंने कहा ना कि बॉयज़ के लिए कुछ जाना जरूरी है, कि एक और फैक्टर होता है जो घर के पास रहने का फायदा है, वो आप मेरे को इंस्टाग्राम पूछ लेना, क्योंकि जरूरी बताना पड़े, हाँ मैं कुछ चीज़ें आपको खुल के नहीं बता सकता, समझ सकते हो, तो वो आप एक बार मेरे को पूछ लेना। अगला फैक्टर बात करते हैं, तो जो कॉलेज है वो मेन सिटी से कितना दूर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, बट आपकी कॉलेज जो लाइफ है वो बहुत डिपेंड करेगी इस पर। फॉर एग्जाम्पल आपका रात में मन था कुछ, आपको कुछ इमरजेंसी चाहिए थी चीज़, फॉर ब्लिंकिट हम कर सकते हैं, हम इंस्टामार्ट, हम जेप्टो कुछ भी करके मंगा लेते हैं, क्योंकि हमारे जैसे फॉर एग्जाम्पल एमएलएन मान लो, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, ये बहुत ही पॉश और प्रीमियम जगह बना हुआ है, तो यहाँ पे फट से हर चीज़ आ जाती है, अभी मैं मंगाऊंगा कुछ हाल आ जाएगा, बट या कॉलेज दूर होगा 15-20 किलोमीटर दूर होगा तो वहाँ पे डिलीवरी नहीं होता, या बहुत से छोटे छोटे शहर में नए नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं जहाँ पर वो व्यवस्था ही नहीं है। इवन कभी कभी हमको मज़ा आता है तो हम लोग रात में मूवी देखने निकल जाते हैं 10-11 बजे 12 बजे, या ऐसे निकल जाते हैं, तो यहाँ सेफ्टी रहता है क्योंकि इस शहर में ना, मेन शहर में, बट ये चीज़ नए मेडिकल कॉलेज में या फिर जहाँ पर सिटी से दूर बने हैं वहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप ये, आपका कॉलेज पढ़ाई पे फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी कॉलेज की लाइफ को एक्सपीरियंस, मतलब कॉलेज लाइफ की जो एक्सपीरियंस होगा उसको बेटर करेगा। जोमेटो खाना मंगाना हो हल फट से आ जाएगा आपका, आप इवन कुछ भी आप समझ सकते हो ना, अगर आप खुद ही बड़े शहर में रह रहे होगे तो आप समझ सकते हो कि बड़ी शहर के एडवांटेज क्या था। इसके बाद ही अगला फैक्टर ये है कि कोई कॉलेज कम रैंक पे भी आ रहा हो बट वो एक मेन शहर में बना हुआ है तो वो ले लेना। फॉर एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ, सैफई मेडिकल कॉलेज, वो शायद आपके अकॉर्डिंग 10th या 11th नंबर पे आता होगा, आपने देखा होगा, बट अगर उसी कॉलेज को मैं सैफई से हटा के लखनऊ में डाल दूँ तो वही टॉप 2 में टॉप 3 में आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, क्योंकि वो सिटी का क्रेज होता है, सिटी में जाएगा, मेन सिटी में ज़्यादा पेशेंट आएंगे, बच्चे भी अट्रैक्ट होते हैं, फैकल्टी भी अट्रैक्ट होती है, जो नई सिटी मतलब मेन सिटी में बने होते हैं। आपको पता है कि मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसका भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एम्स में जो नए नए एम्स बने हैं उसमें बहुत सी फैकल्टी की पोस्ट खाली हैं, लोग ले ही नहीं रहे हैं, 40%, 30%, इवन एम्स दिल्ली में भी काफ़ी पोस्ट खाली हैं। इसका रीज़न क्या है, जो नए एम्स है वहाँ लोग जाना नहीं चाह रहे हैं, और इवन दिल्ली एम्स में भी लोग, वो लगता है सैलरी कम मिल रही है या उनको जितना कर रहे हैं उतना वो डिजर्व नहीं कर रहे हैं। तो ये फैक्टर जरूरी है कि वो सिटी जो कॉलेज है आपका मेन सिटी होना चाहिए, भले ही कम रैंक का कॉलेज हो, जो आपको लगता है कि कम रैंक है, पर वो रैंक कम होता नहीं है, ठीक है। तो ये फैक्टर हो गया। नेक्स्ट फैक्टर बात करते हैं, अकेडमिक्स। आपको लगता होगा अकेडमिक्स कितना इंपॉर्टेंट होता है, पढ़ाई करके आया हूँ, पढ़ाई करूंगा मेडिकल कॉलेज में जाके, ये सब लगता होगा, बट अकेडमिक्स टोटली आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है, कोई आपको स्पून फीडिंग नहीं कराने वाला जैसा आप कोचिंग में कर रहे होगे। फैकल्टी अच्छी होगी वो क्या पढ़ा देगी, देखो फैकल्टी अच्छी है या नहीं मुझे बात वो नहीं होती, एमबीबीएस का सिलेबस ही इतना वास्ट होता है कि आप सब कुछ क्लास में पढ़ाया जा ही नहीं सकता, ऊपर फिर छुट्टियां बहुत हो जाती हैं, बंग लग जाते हैं, दुनिया की चीज़ें होती हैं। तो वो मैं कहूँगा अकेडमिक्स आप खुद से मत देखो, ये देख लो कि किस कॉलेज में अटेंडेंस कैसी है, क्योंकि अटेंडेंस ये बताना नहीं चाहिए, बट अटेंडेंस कहीं बहुत स्ट्रिक्ट होती है, कहीं हल्की होती है, तो जहाँ स्ट्रिक्ट होती है वहाँ क्लास जाना ही जाना पड़ता है, और जहाँ हल्की होती है वहाँ थोड़ा सा आप कंफर्टेबल फील करते हो कि आप अपने जगह पढ़ सकते हो आप, क्योंकि आजकल देखो ये होगा, फैकल्टी आपकी कहेगी आप बुक्स पढ़ो और बच्चे कहेंगे, आप सीनियर्स कहेंगे आप मैरो पर लेटर पढ़ो, या जो भी कोचिंग है, तो वहाँ पे वो हमेशा एक डिस्प्यूट रहता है। तो ये आपको समझ लेना कि आपको क्या लग रहा है, पर बेटर ये है कि आज के ज़माने में बुक्स पढ़ोगे हमेशा बेटर होता है, बुक्स पढ़ना हमेशा बेटर होता है, बट सिलेबस इतना होता है कि कवर कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको पीजी भी निकालना है, तो सिर्फ बुक्स पढ़ते रहोगे तो पीजी निकलेगा नहीं, क्योंकि आपको एमसीक्यू बेस्ड सवाल सॉल्व करने होंगे, तो आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आपको वही टॉपिक ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे जो ज़्यादा आते हैं। हाँ थोड़ी इसमें क्लिनिकल नॉलेज कम पड़ जाएगी आपकी, ये तो इसका डिसएडवांटेज है ही, क्योंकि सब बच्चे अब पीजी चक्कर में भाग रहे हैं और क्लिनिकल नॉलेज कम होती जा रही है, ये तो सच्चाई है ही, तो वो पीजी में कवर कब करते हैं कि पीजी में जाएंगे, जिस ब्रांच में पीजी मिलेगी वहीं पर उसकी क्लिनिकल नॉलेज ली जाएगी, यही चल रहा है आजकल। तो एकेडमिक्स टोटली डिपेंड ऑन यू। और कोई फैक्टर आपको लगता है हो सकता है आप पूछना है पूछ सकते हो, पर मेरे अकॉर्डिंगली इतना ही फैक्टर इंपॉर्टेंट है और यही आपको पता होने भी चाहिए एक मेडिकल कॉलेज लेने से पहले। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसको शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना है, हाँ सब्सक्राइब नहीं करते प्लीज़।
और अपने भाई को आगे बढ़ाओ, और मैं आपको बहुत सारे ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स और इंपॉर्टेंट ज्ञान देता रहूँगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, कमेंट में लिखना कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है इस साल, क्योंकि काउंसलिंग चल रही है। बाय बाय, टाटा।